बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह यूसुफ आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम वापस 81 में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम वापस अपने वालिद साहब के पास जाओ और कहो अब्बा आपके साहिबजादे ने चोरी की और हम वही बयान करते हैं जो हमको मालूम हुआ है और हम गालिब की बातों को हाफिज़ नहीं थे गैब की बातों की हाफिज़ नहीं थे। आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहाँ से और जिस काफ़िले में शामिल होकर आए हैं उनसे दरियाफ़्त कर लीजिए और हम इसमें बिल्कुल सच्चे हैं। आयत नंबर 83 में और जब उन्होंने ये बात याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कही तो उन्होंने कहा हकीकत यूँ नहीं है बल्कि तुमने ये बात अपने दिल से घड़ दी है तो सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम तक ना होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि इन सब को मेरे पास ले आएगा, बेशक वो तो जानने वाला और बड़ी हिकमतों वाला है। आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब याकूब ने उनसे दूसरी तरफ रुख कर लिया तो और कहने लगे अफसोस यूसुफ और उनकी आंखें रंज व गम से सफ़ेद हो गई और दिल में घुटा करते थे। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब चल जाने की वजह से वो गम से याकूब अलैहिस्सलाम रोते थे तो उनकी आँखें चले गए थे और वो दिल में घुटा करते थे बोल के बोल रहे। आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेटे कहने लगे अल्लाह की कसम अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद करते रहेंगे तो या तो आप बीमार हो जाएंगे या बिल्कुल ही मर जाएंगे। आयत नंबर 86 में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो अपने रंज व गम का इजहार अपने अल्लाह से कर रहा हूँ और अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आयत नंबर 87 में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे बेटो जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर है। आयत नंबर 88 में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो कहने लगे ए अज़ीज़ हमें और हमारे अहलो आयाल को बड़ी तकलीफ़ पहुँच रही है और हम थोड़ा सा निकम्मा सरमाया लाए हैं तो आप हमें इसके बदला पूरा गल्ला दे दीजिए और हमको खैरात दीजिए और अल्लाह खैरात करने वालों को जज़ा देता है। आयत नंबर 89 में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुमको कुछ समझना थी। आयत नंबर 90 में वो बोले क्या तुम ही यूसुफ हो? तो कहा हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। वाकई जो अल्लाह से डरते हैं और सब्र करते हैं तो अल्लाह किसी नेक काम करने वाले का अजर ज़ाया नहीं करता। आयत नंबर 91 में वो बोले अल्लाह की कसम अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक तुम कसूरवार थे। आयत नंबर 92 में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अल्लाह तुमको माफ़ करे और वो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अब तुम मेरे ये कुर्ते ले जाओ और इसको अब्बा जान के चेहरे पर डाल देना, वो बिना हो जाएंगे और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल दिए कि तुम ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या करे बोल के यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई से पूछे जब वापस आए तो फिर ना पूछे कि आप ही यूसुफ है क्या बोले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले हाँ मैं यूसुफ हूँ। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि जब तुम ना वो नादानी करे थे तो मैं तुम्हारा माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाला ही है बोल के बोले। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना एक कुर्ता देखे बोले कि ये वालिद के चेहरे पे रख देना तो उन्होंने देखने लगेंगे और फिर अपने अहलो अयाल को लेके आ जाना मेरे पास बोल के अपने भाइयों को बोल के भिजा दिए। आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब मिस्र से काफ़िला रवाना हुआ तो उसके बाप कहने लगे अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आती है। आयत नंबर 95 में वो बोले कि वल्लाह आप तो उसी कादिम गलती में मुब्तला है। आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बस जब खुशखबरी देने वाला आ पहुँचा तो उसने वो कुर्ता याकूब के चेहरे पर डाल दिया तो झट बिना हो गई
اور کہنے لگے میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 97 میں بیٹوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک ہم قصوار تھے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 99 میں پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ یہی میرا خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا جس کو میرا رب نے آج سچا کر دکھایا، اور اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جس وقت کہ اس نے مجھے قید سے نکالا ہے، اور یہ کہ حکم سب کو باہر سے یہاں لایا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالوا دیا تھا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماں باپ آ گئے اور پورا قافلہ آ گیا تو یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو ایک اونچے تخت پہ بٹھانے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بولے کہ جو میں خواب بچپنے میں دیکھا تھا وہ آج حق ہو گیا۔ پھر تو پورے جو بھی لوگ تھے پورے یوسف علیہ السلام کے ہمیں سجدے میں گر گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام بولے کہ جو خواب میں پہلے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ آج میرے کو وہ سچ کر کے بتا دیے بول کے بولے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول کریم۔